बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार लेबनान भी बाकी अरब स्टेट्स की तरह इजराइल का फर्माबरदार बन चुका है। लेबनान में बैठी नई सरकार पूरी तरीके से प्रो इजराइल होने का सबूत दे रही है। वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि पहले तो वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे इस काम को सपोर्ट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करके। बीते इसी हफ्ते में लेबनान ने इजराइल के 2 बार प्लेन्स को लेबनान की राजधानी बेरूत के एयरपोर्ट पर लैंड होने से मना कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि इजराइल ने लेबनान को धमकी दी थी कि अगर ईरान के प्लेन्स जिनमें हिजबुल्लाह के लिए कैश लेकर आया जा रहा है लोगों के द्वारा, हम उनको उड़ा देंगे, इनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर देंगे। अब इनकी इतनी मजाल नहीं हुई कि इजरायली गवर्नमेंट से कहे कि अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो लेबनान की ऑफिशियल आर्मी भी तुमको इसका जवाब देगी, बल्कि इसके उलट ईरान के प्लेन्स को इन्होंने बैन कर दिया, जिसके जवाब में ईरान ने भी एक अनकंफर्म डेट तक इनके प्लेन्स को ईरान के अंदर बैन कर दिया है। अब गुस्साए हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स ने पूरी तरीके से लेबनान के अंदर लेबनान की गवर्नमेंट और लेबनान की आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, खासकर लेबनान की राजधानी बेरूत एयरपोर्ट के आसपास, जिसके जवाब में लेबनान की ऑफिशियल आर्मी ने हिजबुल्लाह सपोर्टर्स प्रोटेस्टर्स पर आंसू गैस के गोले दागे, उनको तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज वगैरह भी किए, जिससे एक बड़ा क्लैश शुरू हो गया। मतलब इजराइल जो लेबनान के अंदर चाहता था वो हो गया। आपको बताता चलूं कि इजराइल की राह में जो 3 सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स थे वो असद रजीम सीरिया का, लेबनान का हिजबुल्लाह और गाजा का हमास। असद रजीम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, लेबनान के हिजबुल्लाह का भी इन्होंने इलाज ढूंढ लिया है। लगभग लेबनान के अंदर ये जो चल रहा है, ये तमाम चीज़ें चल रही है इजराइल और अमेरिका के इशारे पर। अब बचा गाजा का हमास, उसको भी इजराइल आज नहीं तो कल सेटल कर देगा। फिर उसके बाद शुरू होगा मिडल ईस्ट के अंदर असली नंगा नाच। आज जो इजराइल की गोद में जा जाकर बैठ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि उनसे दोस्ती निभाने पर हमारी कंट्री का तो कम से कम भला होता रहेगा, उनको भी उनकी औकात दिखाई जाएगी, सबका नंबर धीरे धीरे आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मिडल ईस्ट के अंदर ईरान और तुर्की के अलावा किसी भी देश के पास इतनी ताकत और कुव्वत नहीं कि वो इजराइल का मुकाबला कर ले। अगर बात की जाए लेबनान की, तो लेबनान को इजराइल बड़े ही आराम से डिफीट कर सकता है जंग के मैदान में, अगर ईरान का सपोर्ट ना हो। और ये जो हालात अब लेबनान के अंदर बने हैं, लेबनान और ईरान के बीच के जो रिश्ते ख़राब हुए हैं, इजराइल के इशारे पर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है और वो जो रिश्ते ख़राब कर रही है, यानी जुलानी पार्ट 2 जो लेबनान के अंदर है, उसकी वजह से अब लेबनान कमज़ोर होगा। लेबनान की गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि हम दोस्ती बनाकर रखेंगे तो सब कुछ चंगा रहेगा। ये इनकी भूल है, बड़ी ही आसानी से इनका मुर्गियों की तरह शिकार कर लिया जाएगा इजराइल के द्वारा। उधर इजराइल के अंदर आतंक के 2 आकाओं ने मुलाकात की है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और अमेरिका के नए नवेले फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो, दोनों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें काफी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर कही हैं। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को गाजा के अंदर एलिमिनेट करने पर हम अभी भी डिटरमिन्ड हैं। हालांकि 15 महीने हो चुके हैं। 15 महीने पहले इन्होंने क्या कहा था मालूम, कि हमास को हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को नहीं। लेकिन अब स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि 15 महीने मार खाने के बाद समझ में आ गया है। सीरिया के बारे में कहा कि सीरिया को हम अपने ऊपर हमला करने के लिए एक बेस नहीं बनने देंगे अपने दुश्मनों के लिए। और लेबनान के हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने लेबनान की गवर्नमेंट को हुक्म दिया है कि तुम हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से डिसआर्म कर दो अगर तुम्हें पीस चाहिए तो। इनडायरेक्टली इनका यह कहना है कि जैसे बाकी के अरब देश हिजड़ों की तरह बैठकर तमाशा देख रहे हैं, हम फ़लस्तीन पर कब्जा करें, फ़लस्तीनी लोगों का जेनोसाइड करें, उनको जहाँ चाहें वहाँ मारें, इनकी जितनी भी बहन बेटियाँ हैं उनको उठाकर जेलों में डालें, उनके साथ कुछ भी करें, खामोशी से हिजड़ों की तरह तमाशा देखते रहो। अगर तुमने आवाज़ निकालने की जुर्रत की तो तुम्हारा खर्चा पानी रिज्क बंद कर देंगे। नहीं, आजकल इनके मुताबिक तो रिज्क अल्लाह के हाथ में नहीं, अमेरिका और इजराइल के हाथ में है। अगर आपको अपने दिल की बात बताऊं मैं, तो सच्चाई मेरे दोस्तों यही है कि गैरतमंद मुसलमानों के लिए इस वक्त का ये दौर, यानी ये दुनिया एक जहन्नुम से कम नहीं है, जहां आपके अपने ही लोग आपको कायरों और हिजड़ों की तरह जीने के लिए कहते हैं, अगर ढंग से जीना चाहते हो तो। एक तरफ मस्जिदों में बैठकर मिंबरों से सदाएं दी जाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया का सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर दुनिया के उस कोने वाले मुसलमान को चोट लगती है तो इस मुसलमान को दर्द होना चाहिए, नहीं हुआ तो अपने ईमान का जायज़ा लो, अलाना फलाना। लेकिन एक तरफ जहाँ पर हमारा किबला अव्वल है, मुसलमानों के सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं जिस देश से,
अंबियाओं की सरजमीन कहा जाता है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों की बहन बेटियों को जेलों में डालकर उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, उस पर मुसलमान हिजड़ों की तरह खामोशी से देख रहे हैं और जो बोल रहे हैं उनको भी खामोश कराने की कोशिश की जा रही है। उधर अमेरिका के नए फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने नेतन्याहू के साथ ही कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि रीजन के अंदर ये जो इंस्टेबिलिटी यानी ये जो मारकाट हो रही है, इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है, वो है ईरान। और ईरान के अपने ही लोग अपनी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते। इस स्टेटमेंट को ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी औकात बता रहे थे। अमेरिका के लोग अमेरिका की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, पसंद नहीं करते। और रीजन के अंदर जो इंस्टेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह है वो है इजराइल। ईरान ने किसी देश के ऊपर बॉम्ब नहीं गिराया, ईरान ने किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, ईरान मस्जिद अल अक्सा को ढाकर मंदिर बनाने की प्लानिंग नहीं कर रहा है। ये तमाम चीज़ें चल रही है इजराइल के दिमाग में और हज़ारों लोगों का कत्लेआम अभी तक इजराइल ने किया है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इन जालिमों को भी पता है। लेकिन मैं आपसे लगातार कहता हूँ ना, ये ऐसी नस्ल की औलादें हैं, देखो कहना नहीं चाहिए लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। भाई सबसे ज़्यादा अश्लील वीडियो कौन से देशों में बनती हैं और जो बनती हैं उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स कौन होंगे, कौन से देश के लोग होंगे, यही होंगे। और जो नाजायज़ तरीके से पैदा हुए हैं वो नाजायज़ बातें ही करेंगे और नाजायज़ चीज़ों को ही सपोर्ट करेंगे। भी इजराइल ने गाज़ा के अंदर कई बड़े बड़े हमले किए हैं। लेटेस्ट हमला हुआ है कल, जब 8 ट्रक्स गाज़ा के अंदर एंटर हो रहे थे और गाज़ा की पुलिस 8 ट्रक्स को मैनेज करने में का काम कर रही थी, उन्हीं के ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक की गई जिसमें 2 फ़लस्तीन के यानी गाज़ा के पुलिस वाले मारे गए। अगर यही काम गाज़ा की तरफ से हुआ होता तो इंसाफ पसंद और इंसाफ के लिए छातियां पीटने वाले पूरी दुनिया में, खासकर इंडियन मीडिया में बैठे हुए, ये तमाम के तमाम चिल्ला रहे होते। लेकिन इजराइल जितनी बार भी वायलेशन कर दे कोई पूछने वाला नहीं है। वहीं अमेरिका की ट्रंप सरकार ने इजराइल को MK-84 बॉम्ब्स की शिपमेंट डिलीवर कर दी है। आपको बताता चलूं कि बाइडन ने इन बॉम्ब्स की शिपमेंट को, डिलीवरी को करीबन 1 साल से होल्ड करके रखा हुआ था, क्योंकि बाइडन का कहना था कि तुम गाज़ा के अंदर मासूम बच्चों और औरतों का कत्लेआम कर रहे हो हमारे बॉम्ब्स के जरिए, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो हम अपने हथियारों को तुम्हें नहीं देंगे। लेकिन ट्रंप ने बेशर्मों की तरह इजराइल को इन बॉम्ब्स की डिलीवरी शुरू कर दिए, क्योंकि ट्रंप का ये साफ मानना है कि गाज़ा के लोग या तो दूसरे देशों में जाए या सीधा परलोक जाए। बाकी गाज़ा के मासूमों का कत्लेआम करने के लिए पैसा, बॉम्ब, पॉलिटिकल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट सब देंगे ट्रंप, लेकिन यूक्रेन को कोई मदद नहीं देंगे रशिया के खिलाफ, क्योंकि ट्रंप को पता है कि रशिया का पुतिन जो है वो इन सब का बाप है। रशिया के पास न्यूक्लियर है, कुछ नहीं बचेगा तो वही पटक देगा। गाज़ा कमज़ोर, लाचार, बेबस, गाज़ा के सपोर्ट में जो आने वाले ग्रुप्स हैं उनके पास भी कोई ऐसा हथियार न्यूक्लियर जैसा नहीं है जिनकी वजह से थोड़ा दब कर रहना पड़े, इसलिए वहां अपनी गर्मी दिखाएंगे। एक बार अगर ईरान ने ऐलान कर दिया कि हमारे पास न्यूक है और हम गिरा देंगे, तब देखना आप सबकी गर्मी शांत हो जाएगी। ईरान को जो न्यूक्लियर बॉम्ब पाने से ये रोकने की जद्दोजहद कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि इंसानियत खतरे में आ जाएगी, रीज़न ये है कि इनका दोगलापन, इनकी गुंडागर्दी खतरे में आ जाएगी। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।